हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है लखन 24 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में इतिहास का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो आप लोग कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा। और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो देखिए, हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। देखिए, आपके सामने दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो विक्टोरिया टर्मिनल नवगोथिक शैली का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में वापस लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडलवन वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आयंगर व्यवस्था संबंधित है। आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? तो यह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि आइन ए अकबरी की रचना किसने की? तो आइन ए अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अशोक के अभिलेख में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है? तो अशोक के अभिलेखों में टोटल 5 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन देश से ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम अजातशत्रु ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? तो ये मातृसत्तात्मक था, यानी कि माता जी का अधिकार था। अभी के ज़मानों में पिताजी का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 16 है, धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म नीति की शुरुआत अशोक ने की थी। ये मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक था। क्वेश्चन नंबर 17 है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, जीतल क्या था? तो जीतल एक प्रकार का सिक्का था। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। इसका पूरा नाम महर्षि वेदव्यास है। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में महर्षि वेदव्यास ने किए थे। महाभारत की लड़ाई 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, आईन ए अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आईन ए अकबरी को टोटल 5 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? तो विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी पंपा देवी थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, दामिन ई को क्या कहा जाता है? तो यह संथाल परगना क्षेत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया? तो यह फ्रांसवा बर्नियर ने किया था। फ्रांसवा बर्नियर किताब का नाम ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर है, और इब्न बतूता का किताब का नाम रेहला है, और अलबरूनी किताब का नाम किताबुल हिंद है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना मद्रास में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया? तो यह हैदराबाद को भारतीय संघ का अंग बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, काला कानून किसे कहा जाता है? तो काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो भारत आने वाले पहले यूरोपियन पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, मुगलकालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो यह जहांगीर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी।
क्वेश्चन नंबर 33 है, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ ऑप्शन में है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म। तो देखिए यहाँ दो ऑप्शन में बौद्ध धर्म दिया गया है। देखिए ऐसे ऑप्शन में आपको पहले वाले ऑप्शन में जाना है, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 34 है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था? तो यह जहांगीर के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, गांधी इराविन पैक्ट कब हुआ? तो यह 1931 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 है, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो देखिए 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू हुआ था और ये दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने विद्रोह कर रहे थे और ये लखनऊ से बेगम हजरत महल विद्रोह कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, नैनार संत पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, डांडी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये डांडी गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जजिया किससे लिया जाता था? तो ये जजिया है ये जिम्मियों से लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख ये खारवेल से संबंधित है। तो ये रहा हमारा इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज की इस वीडियो में सॉल्व कर लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।